2013 की आपदा की पुनरावृत्ति हो चुकी है। ठीक उसी तरह की स्थितियां फिर से यहां पर आ चुकी हैं और 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद नेटवर्क गायब हो जाते हैं। जो अफरा तफरी के वीडियो हैं सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें उठनी शुरू हो जाती हैं। 31 तारीख की रात को जो आपदा केदारनाथ के भीमबली में आई, उसके बाद से ये पूरा इलाका मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सामने जो आपको ये लैंडस्लाइड दिख रहा होगा, ये रोड थी कभी, यानी कि गौरीकुंड के लिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए यही सड़क जाती थी और यहाँ से शटल वाहन जो गुप्तकाशी टैक्सी यूनियन के चलते थे उनसे यात्री गौरीकुंड जाते थे और वहाँ से पैदल मार्ग घोड़े खच्चरों से पैदल चलकर बाबा केदार के दर्शन होते थे। लेकिन जब उस रात को ये जलजला आया, ये लैंडस्लाइड हुआ, तो उसके बाद से एनडीआरएफ लगातार यहाँ से रेस्क्यू कर रहा था। लेकिन उसके बाद लगातार लैंडस्लाइड होता गया। उसके बाद आर्मी ने अब कमान संभाली है। सामने आप देख रहे होंगे कि ये भारतीय सेना के जवान हैं जो लगातार ट्रॉलियों के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग करके सुरक्षित जितने भी यात्री उस तरफ थे लगभग उनको अब इस तरफ पहुंचाया गया है और रेस्क्यू का ये अंतिम चरण है। जितने भी यात्री केदारनाथ में फंसे थे सकुशल उनको इधर पहुंचाया गया है। साथ ही जो 31 तारीख की घटना, रात की घटना है, उसके बाद क्या ये उस दिन का पूरा घटनाक्रम था, कैसे जो यहाँ के स्थानीय कितने लोग वहाँ फंसे थे। हमारे साथ अभी यहाँ के समाज सेवी दिवाकर गैरोला जी मौजूद हैं। उनका कहना है कि जब केदारनाथ में आपदा आती है तो सबसे पहले दिवाकर गैरोला को केदारनाथ से फ़ोन आता है एक, और उसके बाद उन्होंने कैसे अपने लोगों को सचेत किया, दिवाकर गैरोला से जानते हैं। स्वागत है पहले आपको दैनिक उत्तराखंड में। 31 तारीख की रात को पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था जब आपको फ़ोन आता है? देखिए, दैनिक उत्तराखंड का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, चाहे वो चौमासी हो, चाहे फाटा हो, चाहे सोनप्रयाग हो, चाहे मुनकटिया हो, पहले दिन हमने देखा कि जब सुबह यहाँ पर राहत कार्य शुरू हो रहा था, दैनिक उत्तराखंड पहुँचा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 31 तारीख की रात को 8 बजे अचानक से फ़ोन बजने लगते हैं और केदारनाथ से अलग अलग अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और उसमें देखा जाता है कि अलग अलग तरह की खबरें आती हैं कि 2013 की आपदा की पुनरावृत्ति हो चुकी है। ठीक उसी तरह की स्थितियां फिर से यहाँ पर आ चुकी हैं और 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद नेटवर्क गायब हो जाते हैं। जो अफरा तफरी के वीडियो हैं सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें उठनी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह की स्थितियाँ थी उनको बहुत दूसरे तरीके से सोशल मीडिया और फेसबुक पर प्रदर्शित किया जाता है। और उसी रात को सबसे पहले यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ पर एक लोकल बॉडी SDRF, NDRF और यहाँ के व्यापारी, व्यापार संघ सोनप्रयाग के व्यापारी, पुलिस प्रशासन और जो टैक्सी यूनियन शहीद गोविंद सिंह टैक्सी यूनियन है उसके तमाम पदाधिकारी यहाँ पर आ जाते हैं और इस रात को ही इस रेस्क्यू को शुरू कर देते हैं। रात से शुरू हो जाता है। अगले दिन सुबह का जो घटनाक्रम होता है कि सुबह NDRF और SDRF की टीम मुनकटिया के पास रोप लगाकर तीर्थयात्रियों को निकालने का काम करती है। जिला प्रशासन सक्रिय हो जाता है, रुद्रप्रयाग का आपदा प्रशासन सक्रिय हो जाता है। तमाम तरह से अलग अलग तरीक़ों से लोगों को निकालने का प्रयास शुरू करते हैं। प्रशासन बहुत तेज़ी से काम करता है और जो फंसे हुए यात्री थे उनको निकालने का काम करता है। ये स्थितियां आगे बढ़ती रहती हैं और 11 बजे के समय तक 10 बजे के सुबह 10 बजे तक व्यापार संघ सोनप्रयाग यहाँ पर यात्रियों को, जो यहाँ से इस पैच पे सबसे ज़्यादा 6500 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू किया गया। तो शहीद गोविंद सिंह टैक्सी यूनियन गुप्तकाशी के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी चालक हैं, सब यहाँ पर उनको तीर्थयात्री जिनको रेस्क्यू करके SDRF और NDRF नीचे निकाल रही थी उनको सोनप्रयाग तक लाती है और व्यापार संघ यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था शुरू कर देता है। और उसी समय हम देखते हैं कि अचानक से राजनीतिक दल यहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं, प्रदेश के नेता यहाँ पर आना उपस्थित हो जाते हैं और विपक्ष का यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। विपक्ष के नेताओं के आने से एक राजनीतिक दबाव बनता है और बीजेपी के कुछ सत्ताधारी लोग भी पहुँचते हैं, तो लगातार जो है रेस्क्यू में तेज़ी आ जाती है। जब जिला प्रशासन सभी लोग अपने काम में लगे थे, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जिसे मुझे योगदान देना चाहिए वो स्थानीय नवयुवकों का तमाम जगह, चाहे वो रेस्क्यू केदारनाथ में हेलीपैड पे हो, जो वहाँ के स्थानीय जो लोग हेलीपैड में काम करते हैं उनके द्वारा मदद की गई। त्रिजुगी नारायण के जो जंगलों में फंसे हुए लोग थे वहाँ पे लोगों ने मदद करी। चौमासी के रास्ते से जो लोग आ रहे थे उन्होंने मदद करी। सेरसी हेलीपैड पे जो रेस्क्यू होकर लोग आ रहे थे उन लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद करी। और सोनप्रयाग व्यापार संघ, सीतापुर व्यापार संघ, रामपुर सेरसी व्यापार संघ और स्थानीय श्री हरि ग्रुप सेरसी में स्थानीय लोगों ने सब ने मदद की। उसके बाद चौमासी में हमने देखा कि सोशल मीडिया से स्थानीय लोगों के साथ साथ कई अस्पताल, कई सामाजिक संगठन भी आगे आए
रहे हैं, आपको लगता है कि इस आपदा की घड़ी में किस तरीके से सहयोग मिला है इस क्षेत्र के लोगों को और जो लोग पीड़ित थे उन लोगों को? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आग्रह किया, देहरादून के एक प्रसिद्ध अस्पताल है पनेसिया, वहाँ हमारे एक मित्र हैं रणवीर चौहान, मैंने उनसे आग्रह किया कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की स्थितियाँ, उन्होंने कहा तत्काल रूप से अपने 3 एम्बुलेंस, 9 डॉक्टर और तमाम टीमों को हमारी अलग अलग जगह पे, सिरसी हेलीपैड पे, चौमासी और सोनप्रयाग 3 जगह भेजा। लोगों को लिए वो अस्पताल इस मुसीबत की घड़ी में संजीवनी बना। बार बार लोग, चाहे व्यापारियों के लिए हो, चाहे प्राइवेट अस्पतालों के लिए हो, लूट की बातें कहते हैं, लेकिन इनका ये पुण्य काम, तीर्थ यात्रियों ने जो सुविधाएं उन्हें मिली, उसके लिए निश्चित तौर पर वो पुण्य के भागीदार हैं। और इस पुण्य के काम में जिन लोगों ने मदद करी, सरकार को, स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि आने वाले समय में जब जब इस तरह के वो आपदा अपने लोग रेस्क्यू करके पुनः स्थिति में आ जाता, तो इस तरह के लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो तमाम आपदा के वीर जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में मदद की है, उनकी पहचान होनी चाहिए, इनसे दुनिया को प्रेरणा मिलती है और इन लोगों को एक उचित मंचों पर सम्मान दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अच्छा, अगर मैं 31 तारीख की रात को प्रशासन अगर मैं सचेत ना होता तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था, अगर मैं प्रशासन अलर्ट ना होता तो आपको क्या लगता है कि घटना बड़ी हो सकती थी, फिर अफरा तफरी का माहौल रहता? देखिए, निश्चित तौर पर ये आरोप लगाना सही नहीं होगा कि स्थानीय प्रशासन ने काम नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोकल प्रशासन होता है, जो जैसे एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, सोनप्रयाग में उनका कैंप है, एनडीआरएफ का कैंप सोनप्रयाग में, पुलिस प्रशासन सोनप्रयाग में, उन्हें मुनकटिया की हर स्थिति के बारे में पता है। उन्होंने जो समायोजन स्थानीय टैक्सी यूनियन और व्यापार संघ से बनाया, उसकी वजह से ये जो रेस्क्यू है इसमें तेज़ी आई। सरकार का किसी पे दोष प्रत्यारोप करना उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं, हफरा तफरी न हो सकता है कि सरकार इस वक्त आंकड़े छुपा रही हो, इससे हफरा तफरी का एक माहौल बन सकता है। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है लोगों को रेस्क्यू करने का, और उम्मीद है कि 6-7 दिन के अंदर ये यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। तो 6-7 दिन के अंदर इन लोगों को उम्मीद है कि यात्रा फिर से शुरू होगी। हालांकि जब 31 तारीख की रात को ये जलजला आता है और ये जो पूरी नदी है, इसका जो बहाव होता है उतना तेज़ होता है कि सामने आप देखेंगे तो नदी का जो कटाव है उससे अनुमान लगाया जा सकता है, और जो बड़े बड़े बोल्डर और जो ये पेड़ आपको नदी के उस तरफ दिख रहे होंगे, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नदी का बहाव कितना तेज़ होगा। हालांकि जब 31 तारीख की रात को ये बड़ा हादसा होता है तो उसके बाद जो सबसे बड़ी भूमिका रही वो स्थानीय प्रशासन की थी। अगर मैं स्थानीय प्रशासन उस रात अलर्ट ना होता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। जो स्थानीय प्रशासन है, एसडीआरएफ, पुलिस, डीडीआरएफ के तमाम जवान, जो आपदा प्रबंधन टीम सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग की थी, इन लोगों की त्वरित कार्रवाई के कारण अफरा तफरी बची है। और रात को जो रेस्क्यू हुआ, क्योंकि ये पूरा एरिया लैंडस्लाइड हो गया था, रात को ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो आपदा प्रबंधन की टीमें थी वो रात से ही रेस्क्यू करने लग गई थी। रात को अलर्ट कर दिया गया था। इस क्षेत्र के जितने लोग हैं, यानी कि जो नदी के आसपास थे, जो खतरे की जद में जितने लोग थे या जो दुकानें थी, उनको प्रशासन द्वारा खाली करा दिया गया था, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा है, जो ये जलजला आया, ये अचानक बादल फटा है। पहले यहाँ बिल्कुल सामान्य स्थिति बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही रात को ये घटना घटती है तो उससे पहले प्रशासन लगातार यहाँ अलर्ट मोड पर था, और जब ऊपर से जलजला तेज होता है तो प्रशासन के त्वरित कार्रवाई के कारण कई लोगों में अफरा तफरी होने से भी बची है, कई यात्रियों की जानें भी बची है। और जो अभी की स्थिति है, अब सेना ने भी यहाँ कमान संभाल दी है। लगभग सारे यात्रियों का सकुशल लगभग रेस्क्यू हो चुका है। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रशासन और सरकार काम कर रही है, उससे ये प्रतीत होता है कि आने वाले 3-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर यात्रा भी सुचारू रूप से चलने लगेगी। सोनप्रयाग से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।